ये चार्ट बना लेना तुम अपने रजिस्टर में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा चार्ट? अच्छा अब जो बना रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? एक आता है शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो निकल रहा है मुझसे। फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बताओ? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल है ये, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसे याद रहेगा। हाँ सर हाँ। सरप्लस, ठीक है। और शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कभी हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है तो ये याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो ये पूरा याद रखना, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट तुम्हें पता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ ठीक है। ये लिख लो चलो पेपर पे। अच्छा मैं और लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, नीचे अभी इसके नीचे और लिखना। लिख लिया ये? नहीं सर अभी नहीं लिखा। लिखो जल्दी, इसके नीचे लिख लिया सर। ठीक है लिख लो, फिर बताता हूँ आगे। अभी फॉर्मूले और लिखवा ही देता हूँ, ये आगे काम आएगा। अभी मुझे 3-4 रेशियो कराने, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है सर। और अच्छा चैप्टर, मतलब अच्छे जो टॉपिक है अभी जो अब होने वाले हैं, अभी तक तो सब ऐसे ही थे एक जैसे। सर आप ऐसे ही बोलते हो। नहीं अब देखो, तुमने देखो हाँ आप ऐसे ही बोलते हो, कराते रहते हो फिर बोलते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं था। इन्वेंट्री हाँ टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस था? एक जैसे तो थे इसमें भी। चलो हटा रहा हूं मैं, है ना। देखो मैं अब हाँ कैपिटल सर हटा एम्प्लॉयड का दीजिए। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लिख लो, ये आगे काम आएगा, यहाँ पर अभी काम नहीं है लेकिन आगे काम है। अब बनाया तो हमने चार्ट लिख के दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, ये होता है। और इसे कैसे लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस में लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। और देखो, और मैं ऐसे निकाल सकता हूं इसे, टोटल असेट्स में से क्या घटाऊं बताओ, ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी। हाँ सर। ये पक्का समझ में आया, ये बता दो। हाँ सर आ गया। यस सर। ठीक है, टोटल असेट्स में करंट लायबिलिटी घटाओ तो ऊपर का सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। और हाँ सुनो, सर। ये क्या टोटल असेट क्या होता है? फिक्स असेट्स प्लस में करंट असेट्स माइनस के करंट लायबिलिटी। देखो इस टोटल असेट्स को ऐसे तो होता है, टोटल असेट्स में क्या क्या जोड़ते हैं? फिक्स असेट्स आए थे, मतलब नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट माइनस के करंट। करंट लायबिलिटी, ऐसे लिखेंगे ना हाँ सर। लायबिलिटी। और देखो लास्ट है बस। और एक बात तो, इन दोनों का कोई फॉर्मूला बनता है ना, एक करंट असेट माइनस के करंट लायबिलिटी क्या होता है?
करंट असेट माइनस के करंट लायबिलिटी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। याद नहीं है तुम लोगों को, फोर्थ फॉर्मूला था ये। अच्छा हाँ वर्किंग कैपिटल नहीं होता था CA माइनस CL? हाँ यस हाँ सर। हाँ चलो याद बस तो ये आता, कुछ CACL पढ़ा था। ठीक है ठीक है। अब हमने इसको इसमें ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। इसको लिख लो, हाँ ये सर। आगे काम आएगा। एक फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारे BST में भी है, तो उसमें समझाएंगे हाँ सर, इसको। याद आ गया। फिर उसके बाद क्विक रेशो का फॉर्मूला था, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी लिख लो इसको। अब तुम्हें पूरी बैलेंस शीट समझ में आ गई है ना? शायद। शायद पढ़ लेना उसको, अच्छे से आ जाएगी समझ में। नहीं आएगी तो फिर और हम और समझा देंगे, ठीक है। उसका फोटो ही शेयर कर लेते हैं। लिख लो तो बता देना हमें। सर आप इसकी वीडियो लिख लिया। डालोगे यूट्यूब पर? क्या कह रहे हो? डाल देंगे। अब कोई जो जो नहीं आ रहा वो देख लेगा, और क्या। तब बार बार थोड़े ना पढ़ाते रहेंगे। सही बात है। लिख लिया। लिख लिया? लिख लिया। हाँ सर। ठीक है अर्चना, अब देखो हाँ नया सर, लिख फॉर्मूला लिया। लिखो। नया फॉर्मूला लिखो। कौन सा है ये? टोटल असेट 16-17 होगा, जो भी होगा, ठीक है। टोटल असेट टू 70। डेट रेशियो। ये तुम भी बना सकती हो। बताओ ऊपर क्या आएगा? मैंने बताया था तुम्हें, कोई भी फॉर्मूला हो कि ये टू टोटल ये रेशियो। एसेट अपॉन हाँ डेप्ट। हाँ, बढ़िया बढ़िया। टोटल असेट ऊपर लिख दो, और नीचे क्या आ और जाएगा? डेट रेशियो डेट। नीचे। और डेट का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? लॉन्ग टर्म डेट ना, मैं लिखूं ये अब? नहीं लॉन्ग है, टर्म डेट। लॉन्ग ठीक है, टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट होता है डेट का मतलब, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो। करो क्वेश्चन नंबर 47 देखो। ये तो फॉर्मूला है, अब आगे क्वेश्चन लिखो। 47 देखो। इसमें लिखा है टोटल असेट टू डेट रेशियो को फाइंड आउट करो। लॉन्ग टर्म डेट दे रखी है और टोटल असेट, खुद ही कर लो, तुम लोग ही कर लो। ये तो सब कुछ दे रखा है, टोटल असेट दे रखी है, लॉन्ग टर्म डेट दे ही रखा है। पुट कर दो। कर लोगे? बोलो जल्दी। हाँ सर, हाँ सर। सकीना मैडम, कर लिया ये क्वेश्चन? हो गया सकीना? सकीना आवाज दो, कहाँ हो तुम? अर्चना, हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हो गया। अच्छा, सकीना की तो चलेगी शायद। सकीना सर 1.92 आ रहा है। जो भी आंसर पीछे चेक कर लो एक बार, सही किया होगा वैसे तुमने। पीछे। हाँ 47 पीछे है, यही। 1.925:1, ठीक है, वो हो जाएगा, उसमें हाँ कुछ भी नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 48 में क्या लिखा है कि हमें टोटल असेट टू डेट रेशियो फाइंड आउट करना है, और टोटल असेट टू डेट है। अब हमें टोटल असेट निकालना है, ठीक है। टोटल असेट के लिए हमें हाँ देखो असेट साइड का कुछ भी चीजें नहीं दे रखी, तो ऐसा करके असेट साइड की टोटल चीजें नहीं दे रखी है, तो हम ऐसा करते हैं टोटल लायबिलिटी साइड को जोड़ लेते हैं, पूरी साइड को, तो वही टोटल असेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक है है। अर्चना, तो देखो अब टोटल ठीक असेट है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, शेयर होल्डर फंड है ना, हाँ इसे ऐड कर लो, और प्लस इसमें टोटल डेट डेट ऐड कर लो, आ जाएगी ना पूरी लायबिलिटी। हाँ सर।
है ना। टोटल देखो, शेयर होल्डर फंड हो गया, उसके नीचे लॉन्ग टर्म डेट होती है और करंट शॉर्ट टर्म डेट होती है। हमने सबको ऐड कर लिया तीनों को। हाँ सर। तो ये क्या आ गया, टोटल लायबिलिटी टोटल असेट के बराबर होती है बस। देखो कितना शेयर होल्डर फंड, 1,60,000, और टोटल टोटल डेट कितना है, 3,60,000। तो ये कितना आ गया, 5,20,000। सकीना मैडम 47 कर लिया था। सकीना आवाज आ रही है। और डेट हम ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो इसमें हाँ क्या सर। करो, लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे। पूरे टोटल डेट में से क्या घटा दो, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दो बस। भाई शॉर्ट टर्म डेट घटा दो, तो ये कितना है, हाँ 3,60,000। इसमें से क्या घटाओ, 40,000 है ये, 40,000। तो ये आ गया 3,20,000। तो यहाँ पुट कर दो 3,20,000, डिवाइड करके बताना। सर 48 का तो डिवाइड करके आ रहा है 1.62। 1.62:1 है ना। 62। हाँ। ठीक है अर्चना, ये समझ में आया क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है सकीना, आवाज आ रही है। चलो मैं हटा रहा हूँ अर्चना, फिर इसे नोट कर लिया। सर रुक जाओ सर 1 मिनट। कोई नहीं आराम से करो। हो गया अर्चना। सर अभी नहीं हुआ सर, लिख रही हूँ। हाँ सर हो गया। ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो क्या निकालना है, टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट डिवाइड बाई डेट। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट ही निकाल लो। लॉन्ग टर्म डेट क्या आएगा बताओ। देखिए यहाँ पे दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, उसमें से क्या घटा दें, करंट लायबिलिटी घटा दो। टोटल डेट कितना दे रखा है, 15 लाख, माइनस की करंट लायबिलिटी 5 लाख, तो ये आ गया 10 लाख। तो ये नीचे वाला से पता चल गया हमें कितनी है, 10 लाख।
अब हमारा टारगेट क्या है, टोटल असेट निकालने का, है ना। टोटल असेट के लिए देखो क्या करें। टोटल असेट तो पता नहीं है, लेकिन टोटल असेट्स इक्वल टू क्या होता है, असेट साइड तो कुछ दे नहीं रखी, वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है हाँ सर। है ना, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है। तो टोटल लायबिलिटी पहले कर लो। तो देखो क्या क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो लॉन्ग टर्म डेट तक आ गई बैलेंस शीट। इसके बाद इसमें करंट लायबिलिटी और ऐड कर दो, बस आ गई टोटल लायबिलिटीज। अर्चना ये समझ में आया? सर हाँ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में करंट लायबिलिटीज कितनी है, 5 लाख, है ना। तो ये आ गया 20 लाख, यहाँ 20 लाख कर दो। ये कितना आ गया, 2:1। ठीक है अर्चना। सर ये समझाना टोटल लायबिलिटी कैसे। अच्छा, जब बैलेंस शीट का जब टोटल करते हैं दोनों साइड इक्वल होती है ना, तो ये लायबिलिटी साइड होती है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल टू एसेट साइड का टोटल नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो हमने देखो असेट साइड की कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, कितनी फिक्स्ड असेट है कितनी करंट असेट। हमने क्या किया, इस बैलेंस शीट का इस साइड की लायबिलिटी साइड पूरी ऐड कर दी हमने। तो देखो यहां तक तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, इसके बाद करंट लायबिलिटी और ऐड करती बस, तो तीनों टोटल आ गया, ये यही करंट असेट टोटल असेट आ गया। ओके सर। ठीक है सकीना, या बैलेंस शीट दोबारा बताएं थोड़ा बहुत। नहीं आ गया समझ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर होमवर्क देके नया पॉइंट कराना है मुझे। हाँ सर सर। रुकिए पहले ये कर लूं। ठीक है, कर लो। हो गया। चलो एक बार और मैं हल्का सा ऐसे रिवाइज करा दूं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, फिर इसमें क्या ऐड कर देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसमें करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे, तो ये टोटल असेट टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू होता है टोटल असेट। ठीक है सकीना। यस सर। हाँ, और ये क्या होता है, टोटल डेट होता है, और इन दोनों का टोटल क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें लिखा है टोटल क्या निकालना हमें, टोटल असेट टू डेट रेशियो। पहले फॉर्मूला लिख लो। टोटल असेट टू डेट रेशियो क्या होगा, टोटल असेट डिवाइड बाई डेट। ठीक है, अब देखो टोटल डेट तो दे रखा है, और करंट लायबिलिटी कहीं हमें पता है। पहले चलो टोटल वो निकाल देते हैं, लॉन्ग टर्म डेट बताओ कैसे निकलेगा। लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट तो दे रखा है ना, इसमें से क्या घटा दें, करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट कितना दे रखा है बताओ, 60 लाख।
और करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए एक चीज दे रखी है हमें, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, जो कि क्या होता है, CA माइनस CL होती है। हाँ सर, और वर्किंग 5 कैपिटल लाख। कितनी दे रखी है बताओ, 5 लाख। 5 और लाख। करंट असेट दे रखी है, करंट असेट्स 25 लाख दे रखी है, 25 लाख। माइनस के करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 20 लाख, हाँ 20 यस लाख आ गया सर। ना, और ये 20 लाख यहाँ पे कर दो, 4 लाख हो जाएगा ये। 40 लाख में। अच्छा 40 लाख, हाँ सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आ गया 40 लाख। अब हमारा टारगेट क्या है, टोटल असेट निकालना। टोटल असेट निकालने के लिए पहले सबसे देखो, असेट साइड का कुछ चीजें दे रखी हैं, असेट साइड की सिर्फ करंट असेट दे रखी है, अब उसके उससे थोड़ा ना निकल आएगा पूरा, मतलब क्या करंट टोटल असेट। तो क्या करो, टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल कर लो पहले। तो देखो टोटल असेट क्या होता है, टोटल असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और इक्वल, अब देखो लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूं मैं सारा, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट जोड़ दो बस। शेयर होल्डर फंड मैं लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस में टोटल डेट अगर ऐड कर दूंगा तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा या नहीं, सकीना तुम बताओ। यस सर। अभी हाँ पीछे सर। समझाया था मैंने, है ना। तो शेयर होल्डर फंड कितना है, 70 लाख। 17 लाख, अच्छा वो टोटल बता रहे हो आप। नहीं मतलब 60। 10, हाँ 10 लाख है ये, और ये 60 लाख, तो ये आ गया 70 लाख, है ना। और इसे यहाँ पुट कर हाँ दो 70 लाख को, बताओ कितना आ गया। 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 7 डिवाइड बाई 4 कर दो बस। सर 1.75। 1.75:1, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, हाँ सर नोट हो शेयर गया। होल्डर फंड में, अच्छा शेयर होल्डर फंड हम तो हमने ये रिजर्व एंड सरप्लस क्यों नहीं लिया? अरे भाई साहब इधर देखो, शेयर होल्डर के फंड में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा ऑलरेडी ठीक इंक्लूड है। होगा। तो अच्छा शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आ हाँ गया वो तो, प्लस उसमें नॉन करंट हाँ। लायबिलिटी टोटल डेट को ऐड कर दिया हमने बस, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट, अच्छा टोटल टोटल लायबिलिटी। असेट टोटल लायबिलिटी इक्वल ही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। सकीना हो गया, नहीं अभी कर रही हूँ। हो गया सर। अच्छा हो गया, हाँ सर। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में समझा रहा हूँ, ये होमवर्क है वैसे। 51 देखो, इसमें लिखा है टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट तो दे रखी है, और हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट के लिए क्या करेंगे, हम टोटल डेट में से क्रेडिटर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, बिल्स पेबल घटा देंगे, ये भी करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सब घटा देना, ये तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। कर लोगे इसे, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। 51 भी और 52 और 53 ये तीनों होमवर्क है, ठीक है। ठीक है सर। नहीं होगा तो अगली क्लास में बता देंगे। ओके। ओके, इसके बाद है एक और फॉर्मूला लिखो, 18 प्रोप्राइटरी रेशियो।
यहाँ था शेयर होल्डर फंड। अब तो तुम्हें पता है शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है ना, डिवाइड बाय टोटल असेट्स। ये फॉर्मूला मुझे आज तक, छोड़ो मैं क्यों बताऊं, इसका लॉजिक नहीं पता, पर ठीक है फॉर्मूला। मतलब मुझे आज तक याद नहीं हुआ ये। बाकी मुझे फॉर्मूले कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसे छोड़ के, क्योंकि इसका नाम से कोई मैच ही नहीं होता कुछ। बाकी तो नाम से मैच हो जाते हैं। हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर हाँ हो बिल्कुल गया, अलग है। COG है ना, वो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था, उसका लॉजिक है क्योंकि कॉस्ट पे वो होता है वैल्यू, इसलिए COGS आता है ऊपर, नीचे एवरेज इन्वेंट्री आता है। हर फॉर्मूले का नाम से उससे लॉजिक से जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले का नाम और लॉजिक कुछ अजीब ही है। ठीक है, तो ये सब तुम्हें पता ही है ना, अब मुझे दोबारा दोबारा तो बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन करते हैं 55। सिर्फ 2 फॉर्मूले और हैं जो कराने हैं मुझे, इंपॉर्टेंट है। दो ही हैं, 3। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, पेपर में एक 2 बार आया है। मैं करा क्वेश्चन पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो पहले। इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल असेट। शेयर होल्डर फंड देखो कैसे कैलकुलेट होगा। शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों शेयर को ऐड कर दो। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बताना, शेयर होल्डर फंड है। शेयर कैपिटल है 3 लाख, प्लस में 1,80,000 है, तो ये कितना आ गया 4,80,000। 4,80,000 डिवाइड बाई टोटल असेट। टोटल असेट के लिए हमें क्या कुछ पता है? टोटल असेट के लिए असेट साइड का कुछ डेटा दे ही नहीं रखा, तो क्या करोगे, वही टोटल असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हाँ। तो टोटल लायबिलिटी ऐड कर लो बस। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दे इसमें रखा तो है, दे रखा है दे रखा करंट है। एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। हाँ। लड़ाई क्यों कर रही हो सकीना, ये बताओ। हमने थोड़ा पढ़ा नहीं था बस, तुम तो चीख चीख के बोलती हो। नहीं सर मैंने ऐसे ही बोला। नॉन करंट असेट प्लस में करंट असेट, ये दे रखा है इसमें, ध्यान नहीं दिया हमने। 13,20,000। टोटल डेट हो गया ना, ये तो टोटल एसेट्स। क्या बोल रही हैं ये? सर मैं कह रही हूँ टोटल एसेट्स निकाल थे नॉन करेंट। अच्छा नॉन करंट ओके असेट ठीक प्लस है। में यही तो होता है, करंट असेट्स में 2 ही अच्छा तो ठीक हेडिंग है होती है, ठीक नॉन करंट असेट, करंट असेट। है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब तो देख के करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीखा चाहते बचा देंगे। बताना सकीना कितना आ गया, आप थोड़ा तेज बोलो। जल्दी करो जल्दी। 0.25। 7:1, ठीक है। हटा दें इसे। हाँ सर हटा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर। सर 1 मिनट करना एक बार पीछे। लो, मजा नहीं आया इसका, से दूसरे से हो गया। अब हटा दो। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इसे इंपॉर्टेंट लिख लो। इसमें देखो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। 10 मिनट है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, देख लो कितना कराओगे मुझसे।
अच्छा मैं होमवर्क ना क्वेश्चन उसमें लिख के भेज दूंगा तुम्हें मैसेज में, ठीक है? ठीक है। जो होमवर्क क्लास में दे रहा हूँ ये तो है ही, अलग से इलस्ट्रेशन अलग से दूंगा, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल आपको अब भी नीचे देखना पड़ रहा है। जो और देख रहा था यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा है, क्वेश्चन है। है इतना तो नहीं, पर मजाक हाँ कर रही हूँ सर मैं। एक दो हफ्ते, अगर मैं 10 दिन 15 दिन बाद ना यार यहाँ पे कोरोना कर ऑनलाइन भी कोरोना, मैं 15-20 दिन ना देखूंगा तो भूल जाऊंगा ऐसे वाली चीजें। अभी तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। चलो शेयर होल्डर फंड देखो क्या क्या आएगा। शेयर होल्डर फंड, अर्चना शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, हाँ सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी, हाँ। यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, हाँ हाँ। जी। और कुछ आएगा? नहीं? नहीं। कितना हो गया ये? 5,25,000। अब टोटल असेट निकाल दो। टोटल असेट्स कितनी दे रखी है बताना? अरे ये तो 7,50,000 दे ही रखा है ना? ये तो आसान था। अरे हाँ ये तो दे रखा है। हाँ मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हटा दें अर्चना? हटा दो सर। ओके। अच्छा देखो 59 और 60 दोनों होमवर्क है। 0.7:1। जो भी आंसर लिख लो तुम अपने रजिस्टर में, ये 59 और 60 है होमवर्क है, ठीक है सर। ठीक है? अब मैं करा रहा हूँ, कौन सा? पहले बैलेंस शीट को अच्छे से दोबारा पढ़ना, ठीक है? बैलेंस शीट को जो मैंने लिखा है कैसे कैसे निकलता है सब चीजें, तो ये इजीली हो जाएगा। अब मैं 57 करा रहा हूँ, ठीक है? देखो इसमें भी प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है। सकीना फॉर्मूला बता देना दोबारा। shareholders fund upon total assets। ओके, डिवाइड बाय टोटल असेट्स, ठीक है? अब देखो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, ये भी तुम कर ही लेते हो वैसे। शेयर होल्डर फंड क्या क्या आएगा बताओ इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 3,65,000 सॉरी, और क्या आएगा? और तो कुछ है ही नहीं, है ना? इनका टोटल बताना एक बार जल्दी कैलकुलेट करके। इसका 4,50,000। कितना आ गया? 8,35,000। 8,35,000 35,000। कैसे? 8,45,000। 35,000? हाँ 35 या 35 वही तो कह 45? रही हूँ। 35। 33 लग रहा था वो, 33 समझ नहीं रहे अरे हो? 35 बोला था। चलो टोटल असेट देखो क्या दे रखा है, फिक्स असेट्स दे रखी है ना?
प्लस में सर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2,45,000 प्लस करंट असेट्स दे रखी कितना आ गया 12,45,000। ठीक है। अरे यार ये भी आसान ही था, मजाक हो गया ये तो। फिर ये भी हो गया। वैसे ये 59 सर है ये ना तो कर क्वेश्चन। लेंगे सर, आप वो बताना एक बारी। 59 नहीं, मैं गुडविल का पूछना चाह रही थी, मेरे को पूछ रहा था कुछ। गुडविल का बता देंगे, अभी पहले इसी क्लास में देंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। वो ऐसे सोचो मत, क्योंकि अभी माइंड ना इधर उधर चला तो प्रॉब्लम है। या फिर अगली हाँ क्लास में स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। अगली क्लास में डाउट्स में 5-7-10 मिनट दे देंगे तो डाउट्स के अभी लिए। आप एंड ही तो करने वाले हो, ये बता दो ना मुझे। एंड तो करने वाले, मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा ओरली समझा दूं, 59 में अटक जाओगे तो इसलिए तो अच्छा बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। 59 देखो, मैं ऐसे ही सर बताऊंगा। ठीक मेरा है। पहले वाला नहीं हुआ। अरे मैडम खुद भी कर सकती है इसे, तो इजी है। हाँ वो भी है। खुद कर लियो। हटा दो आप, मैं कर लूंगी खुद। हाँ चलो बढ़िया है। अब देखो 59 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या आप बोल रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने को, है ना। जितनी कट जाए मैं ऐसे ही ओरली समझा रहा हूँ, क्लास अभी 3 मिनट है। ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है, शेयर होल्डर फंड हम देखो कैसे निकालेंगे। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, हाँ देखो इसमें क्या करो, टोटल असेट्स निकाल लो पहले। टोटल असेट्स कैसे निकलेंगे, नॉन करंट असेट टोटल असेट निकाल देना, नॉन करंट असेट्स प्लस में करंट असेट्स। ठीक है। टोटल असेट आ जाएगा, और हाँ सर। टोटल असेट्स में से क्या घटा देना, टोटल डेट घटा देना। ठीक है। ठीक है। टोटल डेट के अंदर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी दोनों ले लेना, ये दोनों घटा के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है। ठीक है। ठीक। और टोटल असेट तो यहां से निकल आएगा, तो शेयर होल्डर फंड यहां से आ गया। ठीक है। तो ये रख देना, पुट कर ठीक। देना। और डेट अपॉन में इक्विटी क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट दे ही रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, डिवाइड में इक्विटी तुम यहाँ पे निकाल चुके होगे यहाँ पर। ठीक है। हाँ। और टोटल असेट टू डेट रेशियो ये भी हो गया। चलो क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट में थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे बस। हाँ सर। ठीक है, कर लेना, बाकी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये बताऊं मैं एक बार तुम्हें, ये सकीना समझ में आया ये। हाँ आ गया। चलो अच्छे से करना 59 और 60, इसके बाद होमवर्क लिख लो। चलो अभी 1 मिनट है, मैं लिख देता हूँ। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन हाँ 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 50 भी है, सर बस लास्ट 52। सर, कितने दिन का होमवर्क दे दिया बस ये। बस बस परसों तक का है। बस बस बस। अरे ये तो ज्यादा लग रहा है। तो चालू हो गया। सही में ज्यादा लग रहा है ये। बस लास्ट इतना क्वेश्चन है बस, अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो टॉपिक आज जो हुआ है। ठीक है। ठीक है।